वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने इलामिया जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का अलम बरदार करार दिया। कहा, सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की। गाजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों और न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान अमरीका टैरिफ माहिदे पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। ओवल ऑफिस में मुलाकात दोस्ताना और गर्मजोशी के माहौल में हुई। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister. Both. Now I don't know because we're late. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शानदार शख्स हैं। फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दोनों अजीम रहनुमा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात से पहले अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन पहुंचने पर रेड कारपेट पर इस्तकबाल। अमरीकी एयरफोर्स के आला अहदेदार ने उनका खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म का काफिला सख्त सिक्योरिटी में व्हाइट हाउस रवाना हुआ। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान तहाइफ का तबादला भी हुआ। सदर ट्रंप बहुत पुरजोश और खुश दिखाई दिए। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर ट्रंप के साथ तारीखी मुलाकात पर AY न्यूज की व्हाइट हाउस से बराह रास्त कवरेज। नाजरीन को वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की व्हाइट हाउस आमद से मुलाकात के इख्तिताम तक लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह रखा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, भारत पर फतह और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का साल कामयाबियों से भरपूर है। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान और अमेरिका की एक नई पार्टनरशिप जो उभर के सामने आ रही है, इस वक्त पाकिस्तान जो है इज अ राइजिंग पावर इन दैट रीजन। दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल जो प्रोफाइल है वो बढ़ी है और उसकी जो मेजर वजह है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात को तज्ज़ियाकारों ने अहम संगे मील करार दे दिया। पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन साजिद तारड़ ने कहा, आज पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन है। भारत में सफ़े मातम बिक चुकी है। डॉक्टर कमर चीमा ने कहा, जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन शिफ्ट हो गया। सदर ट्रंप मान रहे हैं, खित्ते में पाकिस्तान बड़ी ताकत है। डॉक्टर मुबश्शिर चौधरी बोले, मार्का हक के बाद पाकिस्तान की पजीराई का सिलसिला जारी है। गजाला हबीब ने कहा, मार्का हक के बाद पाकिस्तान का मोराल काफी बुलंद हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर अमीना जिया का कहना था, पाकिस्तान को कभी तन्हा नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, गाजा पर इसराइली जारहियत और मार्का हक में पाकिस्तान की भारत पर तारीखी फतह का खिताब में जिक्र मुतवक्किल। I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this directly? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? इसराइल को मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाजत नहीं दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अब बहुत हो चुका, ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से भी बात हुई है। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गजा पर बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए।
यरगमालियों की रिहाई का माहिदा जल्द मुमकिन है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गजा में अमन मगरबी किनारे से जुड़ा है। गजा जंगबंदी का मुमकिन माहिदा मगरबी किनारे के अलहाक से खतरे में पड़ जाएगा। सिंध काबीना में रद्दोबदल, सूबाई वजीर मेहनत शाहिद फहीम को हटाने का फैसला। इस्माइल राहू को सूबाई वजीर बनाया जाएगा। सईद गनी से महकमा बल्दियात लेकर नासिर शाह को कलमदान सौंपा जाएगा। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का वजीर बनाया जाएगा। जाम खान शुरू को महकमा PND का इजाफी चार्ज दिया जाएगा। शाम सुंदर को मुआवने खुसूसी बनाया जाएगा। जबार खान से महकमा खुराक वापस लेकर मखदूम महबूबुज़्ज़मान को कलमदान सौंपा जाएगा। मुआवने खुसूसी अब्दुल जबार खान को महकमा रिलीफ, मुआवने खुसूसी अली राशिद को महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंपा जाएगा। इस्माइल राहू आज से पहर 4 बजे हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान रिसोरी नए वजीर से हल्फ लेंगे। बीजिंग में CPAC की 14वीं JCC का आगाज। इजलास की मुश्तरका सदारत पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने की। वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं, एतमाद और मुश्तरका तकदीर में बंधे हैं। CPAC फेज 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा। सदर शी जिनपिंग के इकदाम दुनिया को मुनसिफाना और जामे बना रहे हैं। गवादर माहीगीर कस्बे से पाकिस्तान का मैरीटाइम गेटवे बन चुका है। ML1 रेलवे के निज़ाम को नई जान देगा। गरीब अजला में गुर्बत मिटाने के चीनी मॉडल से इस्तेफादा किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए दूसरे जायजा मुज़ाकरात। IMF को टैक्स हदफ हासिल न होने की वजूहात पर ब्रीफिंग दी गई। IMF का FBR कोर्ट केसेस जल्द क्लियर कराने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक FBR सुपर टैक्स केसेस क्लियर होने पर 200 अरब रुपए रिकवरी के लिए उम्मीद। वफ्द को सैलाब के बायस 60 अरब रुपए टैक्स नुकसानात के इब्तदाई तखमीने से आगाह किया गया। FBR हुकाम ने IMF से टैक्स हदफ में रिलीफ भी मांगा। IMF वफ्द ने कोई हतमी जवाब नहीं दिया। वफ्द ने कहा, कोर्ट केसेस का फैसला FBR हक में ना हुआ तो 200 अरब रुपए के इकदाम करना होंगे। IMF से पावर सेक्टर समेत दीगर वजारतों के अहम मुज़ाकरात आज होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। इंडेक्स ने पहली बार 1,61,000 की सतह उबूर कर ली। दौरान कारोबार 2063 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। करेक्शन के बाद इंडेक्स 1629 पॉइंट्स इजाफे से 1,60,910 पॉइंट्स पर आ गया। बानी PTI कोई एक नाम बता दें जो उनके पास डील की ऑफर लेकर आया हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर बानी PTI के ट्वीट के जवाब में लिखा कि आप किसी एक शख्स का नाम ले सकते हैं जो आपके पास ऑफर लेकर आया हो कि हम आपको मुल्क छोड़ने की इजाजत देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक नाम बता दें। लोग पहले ही आपके झूठ से तंग हैं। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को 11 रन से हरा दिया। 136 रन के ताक़ुब में बंगाल टाइगर्स 9 विकेटों पर 124 रन बना सके। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के 3-3 शिकार। साइम अयूब की 2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 135 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने 31, मोहम्मद नवाज ने 25 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान अली आगा और शाहीन आफरीदी 19-19 रन के साथ नमाया रहे। साहबजादा फरहान, फखर जमान, साइम अयूब, हुसैन तल्लक नाकाम। साइम अयूब चौथी बार 0 पर आउट हुए। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं, पूरी कोशिश करके फाइनल में भारत को हराएंगे। शायकीन क्रिकेट को भी पाकिस्तान टीम की कामयाबी की उम्मीद। एशिया कप की तारीख में पाकिस्तान और भारत पहली बार फाइनल खेलेंगे। डेरा इस्माइल खान के करीब दराजंदा में मिनी ट्रक उलट गया। एक खानदान के 11 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। चागे में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। हथियार डालने वाले दहशतगर्द जहांजेब का इतराफी बयान सामने आ गया। कहा बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और बलोच यकजहती कमेटी जैसी तंजीमों का किरदार गुमराहकुन है। ये तंजीमें नौजवानों को लड़ाने का बायस बन रही हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। खुसूसी नशस्त में तलबा ने सवालात किए। तलबा ने मादरे वतन के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के भरपूर अज़्म का आदा किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी ने भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। शुरका का कहना था DGISPR से गुफ्तगू में डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज के बारे में आगाही मिली। गलत फहमियों के तदारुक के लिए इस तरह के सेशंस जरूरी हैं। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी जुमा हमायती गोट में गटर से 2.5 साल बच्चे की लाश मिली है। शिनाख्त समीर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक जुमेरात की सुबह लापता होने वाला बच्चा खेलते हुए गटर में गिर गया था। गटर पर ढक्कन मौजूद नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर लाहौर प्रेस क्लब समेत 6 सहाफियों को NCCI के नोटिस मुअत्तल कर दिए। NCCI के तफ्तीशी अफसर से 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड तलब। DG फैसल कामरान की तैनाती पर तनकीद की तो NCCI में दरखास्त दे दी गई। अरशद अंसारी समेत दीगर सहाफियों का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए MD कैट पास करना जरूरी है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब की पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। मरीम नवाज का साहिवाल में पहली कामयाबी। एंजियोप्लास्टी पर इजहार मुसर्रत। कैंसर के मरीजों को हर सूरत रिलीफ देने की हिदायत। कहा पंजाब के हर साल हर अस्पताल में गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलियात मिलनी चाहिए। पंजाब के सैलाबजदा इलाकों की सूरत हाल संगीन। जलालपुर भटिया के मुताबिक देहात अब भी ज़ेरे-आब। आरिफवाला का मौजा पीपल में पानी में घर घिरे तो कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। कबीरवाला के किसान इमदाद के मुंतज़िर। लियाकतपुर की बस्ती मुराद के साजिद का घर सैलाब में बह गया। कहता है जिस गाय का दूध बेचकर गुजर बसर करता था वो भी बह गई। गवर्नर सिंध से सनग्रो के MD टेंग और चाइना सोजन ग्रुप के चेयरमैन टाइन की मुलाकात हुई। काबिल तजदीद तवानाई और सरमायाकारी पर बातचीत। रेन एनर्जी मंसूबों पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा सिंध को तवानाई में खुद कफील बनाने की ख्वाहिश है। ग्रीन टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जरूरत है। सरमायाकारों को सहूलतें दे रहे हैं। सिंध ग्रो हुकाम का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। इनकम टैक्स गोशवारों की डेडलाइन से चंद रोज पहले आरएस फॉर्म में तब्दीली। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराना दर्द सर बन गया। FPR ने गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दिया। 24 सितंबर को 7E का कॉलम शामिल किया गया। जो लोग गोशवारे जमा करा चुके उनको दोबारा जमा कराना होंगे। टैक्स दहिंदगान का सवाल। तर्जुमान FPR का कहना है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं की गई। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। 7 जुलाई को जो फॉर्म अपलोड किया आज भी वही है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले असासों की मार्केट वैल्यू के खाने में 0 लिख रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। मार्केट वैल्यू का इंदराज मुकम्मल तौर पर टैक्स गुजार की सवाबदीद पर है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। We do a lot of trade with Turkey, and we're going to continue. We're going to do some additional trade. Stop buying any oil from Russia while Russia continues this rampage against Ukraine. तुर्की रूस से तेल की खरीदारी बंद करे। अमरीकी सदर का तुर्क हम मनसब से मुतालबा। दोनों सदूर की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप ने कहा सदर उर्दवान का खित्ते में जबरदस्त असर रसूख है। हमारे पास हथियारों के मुताबिक मुआहदों पर बात करने का मौका है। अर्दवान के साथ पेट्रियट मिसाइल सिस्टम F-35 पर बात होगी।
हम तुर्की के साथ अहम तजारती माहदे करेंगे। तैयब उर्दवान ने शाम का मसला हल किया। उर्दवान की दरख्वास्त पर शाम से पाबंदियां हटा दी। गाजा पर खित्ते के सरबराहान से अच्छी मुलाकात हुई। माहदे के करीब हैं, इस जंग का खात्मा चाहते हैं। This is the death penalty for somebody that kills people in Washington, D.C. I think it's capital. It's a very interesting capital punishment, capital city. People come in from Iowa to look at the Lincoln Memorial and they end up getting killed. It doesn't happen anymore. It's not going to happen. And if it does happen, it's the death penalty for the person that did. सदर ट्रंप ने वॉशिंगटन में सजाए मौत के नफाज के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा सजाए मौत जराइम रोकने का इंतहाई ताकतवर इक़दाम है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1972 में वॉशिंगटन डीसी में सजाए मौत का खत्म कर दी थी। अमेरिकी सदर ने टिकटॉक को अमेरिका में काम जारी रखने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए, लेकिन टिकटॉक पर अब अमेरिका के खिलाफ मवाद नहीं चलेगा। साबिक FBI चीफ जेम्स कोमे पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक जेम्स कोमे पर झूठ बोलने और तहकीकात में रुकावट डालने का इल्जाम है। सदर ट्रंप का साबिक FBI चीफ जेम्स कोमे पर फर्द जुर्म का खैर मकदम। कहा अमरीका में इंसाफ हो गया। जेम्स कोमे बदतरीन इंसानों में से एक हैं। जेम्स कोमे को अब अपने जराइम का जवाब देना होगा। पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों के सीलर्स का भिपरे समंदर में आमना सामना। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सेलिंग रिगाटा का मेला सज गया। 3 कैटेगरी में इंटरनेशनल सीलर्स टाइटल की जंग के लिए सफे आ रहा। और मारूफ गुलकारा नाहिद अख्तर 69 बरस की हो गई। नाहिद अख्तर ने 1970 में रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से अपनी फनी सफर का आगाज किया। PTV और मुतादिद फिल्मों के लिए गीत गाए। फन गायकी के लिए खदमात के एतराफ में नाहिद अख्तर को मुतादिद बार निगार अवार्ड और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।